श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 47। एव मुक्तत्वा अर्जुन शंखे रथोपस्थ उपाविशत विसृजय संशरः चापम शोक संविग्न मानसः। श्री हरि गीता में इसका हिंदी में रूपांतरण है। रणभूमि में इस भांति कहकर पार्थ धूर शर छोड़ के अति शोक से व्याकुल हुए बैठे वहीं मुख मोड़ के। कि ऐसा कहकर शोकाकुल मानने वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है, सबसे बड़े महापाप की श्रेणी में भी गिना जाता है। हाँ, वो स्थितियां होती है कि हम युद्ध किस कारण से कर रहे हैं, उसका कारण भी अति महत्वपूर्ण होता है। कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में जब रथ को खड़ा किया तो बड़ी चतुराई से ऐसे स्थान पर खड़ा किया जहां पर वो भीष्म पितामह गुरु द्रोण के बिल्कुल सामने हो, एकदम उनके पार्श्व भाग में या प्रत्यक्ष रूप से जितने भी हैं उसके निकटतम संबंधी हों। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन प्रत्येक को बड़ी गहरी दृष्टि से और एकदम स्पष्ट देख सके। कृष्ण चाहते थे कि किसी भी तरह से हो उसके मन में जो भी विषाद हो, जो भी भावनाएं हो, जो भी मोह के भाव हो, वो स्पष्ट रूप से निकले ताकि अर्जुन अपने प्रत्येक वाक्य को बोल ले। उसके बाद भगवान बोलना प्रारंभ करें। सबसे पहले तो उनके मन की जो भी जिज्ञासा है, उसके मन की जितनी भी कुंठाएं हैं, अर्जुन के मन में जो भी विषाद हैं, जो भी भावनाएं हैं, सब के सब निकाल देना चाहते थे। इस श्लोक का भाव था कि इतना कहने के पश्चात अर्जुन ने अपने दाएं हाथ से गांडीव को और बाएं हाथ से तीर से भरे हुए तरकश को नीचे रख दिया और रथ के पीछे के भाग में ही उदास होकर, शोकग्रस्त होकर अपना सर झुकाकर बैठ गया, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से यह देख रहा था कि भाई बंधुओं का वध करने के पश्चात, उनको मारने के पश्चात, चाहे ये लोग हो चाहे अन्य लोग हो, किसी भी लोक में उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। लोभ, प्रलोभन, राज्य, सत्ता, शक्ति, इसका सेवन करने के लिए, इसका भोग करने के लिए वो यदि अपने संपूर्ण सगे संबंधियों का वध कर देगा तो उसके पश्चात शेष बचेगा भी तो क्या बचेगा, किसी का भी हित नहीं होगा। उसके अनुसार ये सबसे बड़ा अधर्म और सबसे बड़ा पाप है। अर्जुन के मत में, अर्जुन के भाव में ये मदा अनुसार ये स्थितियाँ और ये मनोदशाएं चल रही थी। इसी कारण वो हताश होकर युद्ध से निवृत्त होने के लिए अपने शस्त्रों को उसने भूमि पर रख दिया, रथ के पार्श्व भाग में रख दिया और खुद घुटने टेक कर उसी हिस्से में जा बैठा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाः योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योग नाम प्रथमो अध्याय। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग संपूर्ण होता है। हरे कृष्ण।